नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, इस मुकाम पर कल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल खेले जाएगा। क्या सूर्या कुमार यादव की भारतीय टीम वो काम कर सकेगी जो ना MS धोनी की कयादत में भारतीय टीम कर पाई और ना ही विराट कोहली की कयादत में भारतीय टीम कर पाई। उस टीम में रोहित शर्मा भी थे, युवराज सिंह भी थे, MS धोनी भी थे, विराट कोहली भी थे, आप जितने बड़े नाम ले लें, इवन हार्दिक पांड्या भी थे, गौतम गंभीर भी थे। लेकिन मैं आपको अभी एक रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूं कि न्यूजीलैंड और इंडिया टी20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में टोटल 3 दफा खेले हैं। 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया। उसके बाद 2016 में जो टी20 वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा था, इवन वहां भी न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया। फिर 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में जो डू एंड डाई मैच था दुबई में इंडिया के लिए, लेकिन वहां भी न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया और वो मैच इंडिया उससे एक मैच पहले पाकिस्तान से हार चुका था। सो इंडिया के लिए वो मैच जीतना लाजिम भी था, तो एक लिहाज से वो नॉकआउट मैच ही बन गया था। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में आज तक इंडिया न्यूजीलैंड को कभी नहीं हरा सका। तो क्या कल सूर्या कुमार यादव की कयादत में इंडिया वो कर पाएगा जो इंडिया माजी में नहीं कर पाया है? सो बने रहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के मैच के प्रीव्यू के बारे में, कौन सी टीम ज्यादा मजबूत होगी और हेड टू हेड क्या रिकॉर्ड्स हैं और इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान नॉकआउट मैचेस की हिस्ट्री क्या है, कल इंडिया को किस 11 के साथ जाना चाहिए और न्यूजीलैंड को किस प्लान के साथ जाना चाहिए, पिच कैसी होगी, मौसम कैसा होगा और कौन फेवरेट है। बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। हमारे चैनल रन्स एंड विकेट्स को सब्सक्राइब भी करें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करें। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टी20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में आज तक न्यूजीलैंड को इंडिया ने कभी नहीं हराया। 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड जीता, 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड जीता एंड 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड ही जीता। लेकिन करंटली देखा जाए कि न्यूजीलैंड फंसते फंसते सेमीफाइनल में आई। रन रेट उनका ज्यादा था पाकिस्तान से, तो उन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन क्या कमाल परफॉर्मेंस दी उन्होंने, क्या डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दी उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कोलकाता में। फिन एलन ने 33 बॉल्स पर 100 करके और सिम सैफर्ड ने भी एक ब्रिलियंट 50 बनाकर मतलब मैच को एक साइड ही बना दिया था। सो क्या न्यूजीलैंड अपनी सेमीफाइनल वाली परफॉर्मेंस इंडिया के अगेंस्ट भी रिपीट कर पाएगा, या इंडिया जो पूरे साल से कंसिस्टेंट क्रिकेट खेला है और इस वर्ल्ड कप में सिर्फ इंडिया का एक ही बुरा मैच किया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, क्या इंडिया आसानी से ये वर्ल्ड कप निकाल जाएगा? सो मैं आपको एक और भी स्टेट बताऊं कि इंडिया और न्यूजीलैंड ओवरऑल आईसीसी इवेंट्स में 5 दफा नॉकआउट मैचेस में आमने सामने आए हैं। पहली दफा इंडिया एंड न्यूजीलैंड का मुकाबला हुआ था 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी में और वो मैच न्यूजीलैंड जीत गया था और न्यूजीलैंड ने वो फाइनल जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली थी। ये वही मैच है जहां पे दादा सौरव गांगुली ने 100 भी बनाई थी, वो इंडियन कैप्टन भी थे उस टाइम, और सचिन तेंदुलकर ने भी 69 रन बनाए थे। लेकिन उसके बाद चेज करते हुए क्रिस कैन्स की 100 की वजह से न्यूजीलैंड वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया था। उसके बाद 2019 का सेमीफाइनल, 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल किसको याद नहीं होगा, वो कंट्रोवर्शियल महेंद्र सिंह धोनी का रनआउट, वो नॉकआउट मैच भी न्यूजीलैंड ने जीता था। उसके बाद आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी न्यूजीलैंड ने जीता था। सो न्यूजीलैंड नॉकआउट स्टेजेस पर इंडिया से 3 दफा जीत चुका है एंड इंडिया ने भी न्यूजीलैंड को नॉकआउट मैचेस में हराया है। 2023 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया था एंड देन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 दुबई में भी फाइनल में न्यूजीलैंड को इंडिया ने हरा चुकी है। सो न्यूजीलैंड का अपर हैंड है, न्यूजीलैंड नॉकआउट मैचेस में 3 दफा जीता है एंड इंडिया 2 दफा जीता है। लेकिन करंटली जिस फॉर्म में इंडिया नजर आ रहा है, तो किसी भी टीम के लिए इंडिया को इंडिया में जाके हराना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अब जिस तरह की फॉर्म न्यूजीलैंड बैटर्स की लगी हुई है, बिलखुसूस न्यूजीलैंड ओपनर्स की, टिम सैफर्ड की आप बात करें या फिन एलन की बात करें, क्या कमाल फॉर्म में है। फिन एलन का इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है जो कि है 203। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे किसी बैट्समैन का ज्यादा सबसे स्ट्राइक रेट है वो है इंडिया के ही संजू सैमसन, जिनका 199 का स्ट्राइक रेट है।
उसके बाद मैं आपको कुछ और स्टेट्स भी बताना चाहूंगा जो इस मैच को समझने के लिए ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। अब जो बैटिंग रन रेट है ओवरऑल टीम्स का T20 वर्ल्ड कप में, उसमें इंडिया का ओवरऑल जो रन रेट है वो है 9.87 और इंडिया का अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग रन रेट है 10.95 एंड अगेंस्ट स्पिन है 10.35। अब हम आते हैं न्यूजीलैंड कर। न्यूजीलैंड का रन रेट है 9.98, बिल्कुल स्लाइटली सही ऊपर है, मतलब अगर हम कहें कि इक्वली कहा जाए, ये रन रेट भी न्यूजीलैंड का तभी इंप्रूव हुआ है वो फिन एलन की इनिंग की वजह से। अब न्यूजीलैंड का जो पेस के अगेंस्ट रन रेट है वो है 11.07 एंड स्पिन के अगेंस्ट है 8.83। अब हम ये जानते हैं कि इंडिया को अपनी 11 में क्या चेंजेस करने चाहिए या इंडिया को अपनी 11 को बरकरार रखना चाहिए। उसके बाद फिर हम न्यूजीलैंड पे भी आते हैं। देखें, बड़े मैचेस में आपको चाहिए होते हैं मैच विनर्स, और मैच विनर्स होना ज्यादा जरूरी होता है। आप बड़े कप्तान देखें, सौरव गांगुली को देखें, दी ग्रेट इमरान खान को देखें, स्टीव वॉ को देखें, हर कोई ये कहता था कि आप बड़े मैचेस में आधा तीतर और आधा बटेर की तरफ नहीं जा सकते, आपको पूरा प्लेयर खिलाना पड़ेगा जो अकेला ही मैच को एक साइड करने की सलाहियत रखता हो। जी मैं बात कर रहा हूं इंडियन स्पिनर कुलदीप यादव की। देखिए, कुलदीप यादव का कल की प्लेइंग 11 में होना बहुत लाजमी है। ये सीना कंट्रीज होते हैं, जब इन पे प्रेशर होता है तो ये स्पिनर्स पर काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, और कुलदीप यादव पूरी दुनिया में अगर अभी कहा जाए तो राशिद खान और कुलदीप यादव ये T20 या वाइट बॉल के सबसे बेस्ट स्पिनर्स हैं। इवन मैं कुलदीप यादव को राशिद खान से भी ज्यादा रेट करता हूं। सो इंडिया को चाहिए कि देखें, नथिंग अगेंस्ट अक्षर पटेल ने लास्ट मैच में जो 2 कमाल कैचेस दिए ना, उनको सारी जिंदगी इसके लिए याद रखा जाएगा। लेकिन अक्षर पटेल, देखें आप 8 नंबर तक बैटिंग खिला रहे हैं और अक्षर पटेल की बाज दफा बैटिंग आती भी नहीं है। सो आप अक्षर पटेल को बेंच करें एंड कुलदीप यादव को आप उनकी जगह पर खिलाएं, तो इससे इंडिया की बॉलिंग ज्यादा मजबूत होगी और जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड के बैटर्स ऑब्वियसली कुलदीप पे स्ट्रगल करेंगे। उसके बाद आपकी 11 ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। अब ये देखना है कि आप सिचुएशन के हिसाब से है कि तिलक वर्मा अपनी पोजीशन पर आएंगे या तिलक वर्मा जैसे सेमीफाइनल के मैच में नीचे आए वैसे आएंगे। और न्यूजीलैंड के लिए भी देखें, ये मैच जो क्रंच मोमेंट, जो प्रेशर मैचेस होते हैं ना, अभी तक न्यूजीलैंड ने वैसा प्रेशर देखा नहीं है। अब जब सेमीफाइनल में इंडिया और इंग्लैंड खेल रहे थे तो कितना ज्यादा प्रेशर था इंडिया पे, लेकिन क्या कमाल 18th ओवर किया है जसप्रीत बुमराह ने। जब 3 ओवर्स में 45 रन चाहिए थे तो जसप्रीत बुमराह 18th ओवर में आए और उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए। उसके बाद क्या कमाल 19th ओवर किया है हार्दिक पांड्या ने, उन्होंने 19th ओवर में सिर्फ 9 रन दिए। तो देखें, इस टाइप का प्रेशर कौन ले सकता है, वही टीम कल का मैच जीतेगी। उसके बाद मैं न्यूजीलैंड की टीम के बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड भी देखा जाए कि उनके 2 ओपनर्स फिन एलन एंड टिम साइफर्ड रेड हॉट फॉर्म में हैं, और अब देखा जाए कि जसप्रीत बुमराह को वैसे इंडिया तो फर्स्ट चेंज पे लाता है बॉलिंग में, लेकिन जिस फॉर्म में टिम साइफर्ड एंड फिन एलन है, शायद इंडिया उनको जसप्रीत बुमराह को जल्दी ही इंट्रोड्यूस करे ताकि वो अर्ली ऑन विकेट ले सके। उसके बाद में यहाँ पे डैरिल मिचेल की बात करना चाहूंगा। डैरिल मिचेल वो प्लेयर हैं जो हमेशा इंडिया के अगेंस्ट चलते हैं, सो न्यूजीलैंड को चाहिए कि डैरिल मिचेल जो इस वर्ल्ड कप में नंबर 6 की पोजीशन पर बैटिंग कर रहे हैं, उनको बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट करें, नंबर 4 पर खिलाएं, और ग्लेन फिलिप्स को जो कि ज्यादा अच्छे फिनिशर के तौर पर साबित हो सकते हैं, उनको नंबर 6 पर खिलाएं। उसके अलावा न्यूजीलैंड की ऑलमोस्ट 11 भी सॉर्टेड है। उनको ये देखना है कि वो सिर्फ सेटनर और राचन रविंद्रा, मैकॉनी और उनके साथ जाते हैं, ग्लेन फिलिप्स के साथ, या इश सोडी को भी प्लेइंग 11 में शामिल करते हैं। और अब आते हैं हम अहमदाबाद की पिच पर। देखें, अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ये इंडिया के लिए इतना ज्यादा लकी साबित नहीं हो रहा। काफी लोग इंडिया में ये कहते हैं कि 2023 का वर्ल्ड कप अगर कोलकाता में या वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में होता तो शायद हम वो वर्ल्ड कप निकाल जाते, लेकिन अब शेड्यूल तो बन चुका है। सो नरेंद्र मोदी स्टेडियम को देखते हुए देखें, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विकेट वैसा नहीं होगा जैसा आपने कोलकाता में देखा या जैसा आपने वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में देखा।
रन्स बनेंगे लेकिन वैसा पिच नहीं होगा, बिल्कुल फटा पिच नहीं होगा कि जहां पे बैट पे इतना अच्छा बॉल है। और दूसरी बात ये कि लेकिन रन्स तो बनेंगे। देखे आपने T20 वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग के मैचेस देखे हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में रन्स तो बने हैं। अब टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए, सो ये तो कल पिच देखने के बाद ही पता चलेगा कि वहां पे कौन सा नंबर पिच यूज होता है। सो देखा जाए कि इंडिया की अगर स्ट्रेंथ को हम देखें तो इंडिया चेज अच्छा करता है। सो अगर इंडिया टॉस जीतता है तो इंडिया को टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि शायद लेटर ऑन ड्यू फैक्टर भी आ सकता है। सो आप इस मैच के बारे में कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल रन्स एंड विकेट्स को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कल के मैच के बाद। तब तक के लिए गुड नाइट।